सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गरिमा और विश्वास आम जनता के बीच खतरे में क्यों? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील अवैध निर्माणों में अपनी नाम पट्टिका लगाकर बिल्डर्स को कर रहे सपोर्ट, आखिर क्यों? बिना निगम स्वीकृति, बिना पार्किंग, जीरो सेटबैक पर बन रही अवैध बहुमंजिला इमारतें। प्लॉट नंबर 243 हेमू कॉलोनी पार्क सिंधी कॉलोनी में अवैध इमारत पर लगा है सुप्रीम कोर्ट के वकील का बोर्ड, आखिर क्यों? आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और जयन मनीष चौधरी की युगल जोड़ी जमकर कर रही भ्रष्टाचार, नहीं हो रही अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी से आशीर्वाद प्राप्त है उपायुक्त युगांतर शर्मा। सूत्रों के अनुसार उपायुक्त युगांतर शर्मा कहते हैं सरकार हम चला रहे, इस बात का क्या है अर्थ? आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज भ्रष्टाचार के चरम पर और मुख्यालय हेरिटेज मेयर कुसुम यादव और आयुक्त अरुण कुमार हसीजा नींद में, आखिर क्यों? भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी के सहयोग से उपायुक्त युगांतर शर्मा हुए स्वच्छंद, लापरवाह और निरंकुश। अवैध निर्माणों में मिलीभगत और सांठगांठ आ रही सामने लगातार। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज की, जहां पर मंत्री, विधायक और यहां तक कि पूर्व भाजपा नेता भी और प्रशासन के अधिकारी लगातार आदर्श नगर जोन को ग्रहण लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी से आशीर्वाद प्राप्त आदर्श नगर जोन नगर निगम के उपायुक्त युगांतर शर्मा स्वच्छंद, लापरवाह और निष्क्रिय हो चुके हैं और लगातार ये जुमला फेंकते नजर आ रहे हैं कि सरकार हम चला रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। प्लॉट नंबर 243 सिंधी कॉलोनी के अवैध निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के वकील का आखिर क्या काम है? अब हाई कोर्ट के वकील ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन करने का चस्का लग गया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गरिमा और विश्वास को खंडित कर रहे हैं कुछ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वकील। प्लॉट नंबर 243 हेमू कॉलोनी पार्क सिंधी कॉलोनी इसका सशक्त उदाहरण है, जो बिना निगम स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिना पार्किंग के बन रहा है। इस अवैध निर्माणकर्ता के कई अवैध निर्माण आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में संचालित है, लेकिन आज तक किसी भी अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहां तक कि हद देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील का बोर्ड लगाकर नियमों को प्रभावित करने की, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने की दुस्साहस करने लगे हैं बिल्डर कमल आसुदानी के प्लाट नंबर 243 हेमू कॉलोनी पार्क सिंधी कॉलोनी में लगा है सुप्रीम कोर्ट के वकील का बोर्ड। आखिर क्या आवश्यकता हुई कि सुप्रीम कोर्ट के वकील का बोर्ड अवैध निर्माण पर लगाया गया, जहां पर जीरो सेटबैक पर निर्माण हुआ है, पार्किंग नहीं है? भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी के सहयोग से उपायुक्त युगांतर शर्मा भी लगातार अवैध निर्माणकर्ताओं और अतिक्रमणकारियों को सहयोग दे रहे हैं और इसके साथ साथ अभी तक 200 से 300 होते हुए अवैध निर्माणों को नोटिस तक जारी नहीं किए गए हैं। पिछले 8-10 माह से जमे हुए युगांतर शर्मा लगातार स्वच्छंद और भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन नींद में है। जी हां, आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज अवैध निर्माणों का अड्डा बन गया है, इसे गढ़ भी कहा जा सकता है। ऐसे में 200-300 अवैध निर्माण आदर्श नगर जोन के भ्रष्टाचार को खुल्लम खुल्ला प्रमाणित करते हैं। सूत्रों के अनुसार मासूम सा दिखने वाला जयन मनीष चौधरी रिश्वत के लेन देन और मिलीभगत सांठगांठ का मैनेजर है जनता और युगांतर शर्मा के बीच। आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी है। लगभग 8 से 10 माह से आदर्श नगर जोन उपायुक्त पद पर आसीन होकर लगातार स्वच्छंद और निरंकुश हो गए हैं। 200 से 300 अवैध निर्माणों की सूची लगातार हिलव्यू समाचार ने मुख्यालय हेरिटेज से लेकर आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में प्रस्तुत की है लिखित तौर पर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मेयर कुसुम यादव, जो कि अपने कार्यवाहक बनते ही अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने की बात करती नजर आ रही थी, उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। और इसी के साथ साथ हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, जो लगातार अपने कामों से प्रसिद्ध हो रहे थे, उनकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा हो गई थी, वो भी लगातार निष्क्रिय हो चले हैं।
प्लाट नंबर 243 का अवैध निर्माण करता 10 से 12 अवैध इमारतें आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में बना चुका है। बिना निगम स्वीकृति की इमारतें बनी है, बिना पार्किंग के बनी है, जीरो सेटबैक पर बनी है, बिना फायर एनओसी के बनी है। लेकिन लगातार बनती हुई अवैध बहुमंजिला इमारतों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज ने नहीं की है। हिलव्यू समाचार के लगातार इन्वेस्टिगेशन करने पर सूत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ कि अवैध निर्माणकर्ता कमल आसुदानी का निगम में खाता बंदी है। प्रत्येक अवैध आवासीय बहुमंजिला इमारत पर 5 से 10 लाख का लेन देन निगम में होता आ रहा है और इसके सांठगांठ और मिलीभगत करवाने वाले हैं मनीष चौधरी, जो कि युगांतर शर्मा और बिल्डरों के बीच में पुल का काम करते हैं। कमर्शियल अवैध इमारतों में दुगनी राशि रिश्वत के रूप में बांटी जाती है। आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में लगातार एसीबी के छापे भी पड़े हैं और जल्द ही बड़ी कार्रवाई एसीबी की यहां देखने को मिल सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार यहां पर चरम पर है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संज्ञान में सारे मामले ला दिए गए हैं। भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रश्न उठाए गए हैं। भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आखिर क्या है, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील अपने बोर्ड इन अवैध निर्माणों पर लगाकर आखिर क्या संदेश देते हैं, शासन और आम जनता में क्या खौफ फैलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गरिमा और विश्वास को खंडित करते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न लेकर हिलव्यू समाचार आपके बीच आया है। आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील लगातार बिल्डर्स को सहयोग कर रहे हैं और इसी के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी, युगांतर शर्मा जैसे निष्क्रिय, लापरवाह और निरंकुश उपायुक्त को संभाल कर बैठे हुए हैं। यह प्रश्न है भजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से, जो लगातार दुहाइयां देती है भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति की, लेकिन लगातार इस तरह की भ्रष्टाचारी अधिकारी भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति को कटघरे में खड़ा करते हैं।